व्हाट्सअप माधव आर्मी, कैसे हैं मेरे माधव आर्मी के सिपाही। तो सिपाहियों, आज हम बात करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर की, प्लांट कोऑर्डिनेशन की। तो आप तो जानते ही हैं, चैप्टर को समझेंगे एकदम इजी और एकदम शॉर्ट तरीके से। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं स्टिमुलस की। स्टिमुलस मतलब द सडन चेंजेस इन द एनवायरमेंट टू विच एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड। मतलब इन्वायरमेंट में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना रिस्पॉन्स दिखाता है। अब प्लांट्स जो हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं विद देयर हॉर्मोन्स। प्लांट के पास होते हैं हॉर्मोन्स, एनिमल्स के पास हॉर्मोन भी होते हैं और नर्वस सिस्टम भी होता है। तो कौन कौन से प्लांट हॉर्मोन्स होते हैं? पहला होता है हमारा ऑक्सिन। ऑक्सिन प्लांट को ग्रो करने में मदद करता है। तो पहला है ऑक्सिन, और ये टच से और लाइट से डरता है। अगर टच और लाइट इस तरफ से आ रहा है तो ये दूसरी तरफ चला जाएगा। दूसरा होता है गिबरेलिंस। गिबरेलिंस क्या करता है? हेल्प्स इन ब्रेकिंग डोरमेंसी ऑफ सीड। डोरमेंसी ऑफ सीड मतलब सीड एकदम इनएक्टिव कंडीशन में होती है, तो इसको एक्टिवेट करता है। आपने मैंगो खाया और उसकी सीड को साइड में रख दिया अपनी टेबल पे, तो वो ग्रो नहीं होगी जब तक हम उसको सॉइल में नहीं डालेंगे। तो सॉइल में डालने पे उसकी डोरमेंसी, ये रेस्टिंग कंडीशन, ब्रेक हो जाती है। थर्ड है साइटोकिनिन्स। साइटोकिनिन्स प्रमोट सेल डिवीजन, डिलेज द एजिंग ऑफ लीव्स एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। तो ये फंक्शन है साइटोकिनिन्स के। फिर आता है हमारा एब्सिसिक एसिड। ये ग्रोथ इनहिबिटर होता है, मतलब ये ग्रोथ को रोकता है और विल्टिंग ऑफ लीव्स करवाता है, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा को बंद करवा देता है। और लास्ट आता है आपका इथाइलिन। इथाइलिन क्या करता है? हेल्प्स इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स को पकाने में मदद करता है। क्लियर है? ये 5 हार्मोन, ऑक्सिन ग्रोथ, गिबरेलिन्स ब्रेकिंग डोरमेंसी, साइटोकिनिन सेल डिवीजन, एब्सिसिक एसिड फॉलिंग विल्टिंग ऑफ लीफ, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, एंड इथाइलिन क्या करेगा? राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। क्लियर है इतना? आगे देखते हैं। अब प्लांट्स के अंदर 2 टाइप की मूवमेंट होती है। ट्रॉफिक मूवमेंट सबसे पहले हम बात कर रहे हैं। ये वो मूवमेंट है, द मूवमेंट विच इन विच अ प्लांट्स रिस्पॉन्ड्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ ग्रोथ, एंड इट इज अ डायरेक्शनल मूवमेंट। ट्रॉफिक मूवमेंट इज अ ग्रोथ एंड डायरेक्शनल रिलेटेड मूवमेंट। प्लांट जो है ग्रो कर रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसको कहते हैं ट्रॉफिक मूवमेंट। फोटोट्रॉफिक, जब लाइट की वजह से, अगर मान लेते हैं यहां से लाइट आ रही है तो प्लांट इसी डायरेक्शन में ग्रो करेगा, तो ग्रो कर रहा है, और डायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शन में कर रहा है। ट्रॉफिक मूवमेंट आर ग्रोथ एंड डायरेक्शनल मूवमेंट इन प्लांट। फोटोट्रॉफिज्म होता है लाइट की वजह से। अगर लाइट यहां से आ रही है तो प्लांट ऐसे ग्रो करेगा, जो ऑक्सिन है वो दूसरी तरफ चला जाता है। मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखाता हूं। मान लेते हैं ये प्लांट, यहां से अगर सनलाइट आ रही है तो ये प्लांट है, तो ऑक्सिन जो है वो इस साइड पे चला जाएगा, तो यहाँ पे ऑक्सिन आ गया सारा, तो प्लांट कुछ इस टाइप से ग्रो करेगा। क्लियर है ये? नेक्स्ट होता है हमारा जियोट्रॉफिक मूवमेंट, रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। रूट्स जो है वो ग्रेविटी की तरफ ग्रो करती हैं, और शूट जो है वो अवे द ग्रेविटी ग्रो करता है, नेगेटिव जियोट्रॉफिज्म। रूट्स जो है पॉजिटिव जियोट्रॉफिज्म। कीमोट्रॉफिज्म केमिकल्स के रिस्पॉन्स में, इसमें क्या होता है? द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओवरी, टुवर्ड्स द शुगरी सब्सटेंस सेक्रेटेड बाय द ओवरी। और हाइड्रोट्रॉफिज्म होता है ग्रोथ टुवर्ड्स द वाटर, जो रूट्स हैं वो पानी की तरफ जाती हैं और जो शूट है वो अवे जाती है। थिग्मोट्रॉफिज्म टच की वजह से, जो टेंड्रिल्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा ना रेलिंग्स वगैरह पे टेंड्रिल्स होते हैं, टच की वजह से होता है थिग्मोट्रॉफिज्म, द ग्रोथ ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू टच। और इसमें भी ऑक्सिजन जो है वो दूसरी साइड चला जाता है। तो ट्रॉफिक मूवमेंट ग्रोथ एंड डायरेक्शनल मूवमेंट होती है। और फिर आते हैं हमारी नास्टिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट है नॉन ग्रोथ एंड नॉन डायरेक्शनल। ना तो ग्रोथ होगी और ना डायरेक्शनल होगी, कि प्लांट को हम कहीं से भी टच करें रिस्पॉन्स एक ही दिखाएगा वो। क्लियर है? द मूवमेंट विच आर नॉट ग्रोथ are nascent movement. These movement occur in response to environment stimulus, but the direction of the response is not dependent on the direction of stimulus. Not growth, not directional movement. Example है थिग्मोनास्टी, जो टच मी नॉट प्लांट है, जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा। टच मी नॉट प्लांट को अगर हम टच करते हैं तो वो क्या हो जाता है? एक साथ क्लोज हो जाता है। उसको मिमूसा प्यूडिका भी कहते हैं इस प्लांट को, और इसमें ये ऑस्मोसिस की वजह से ये क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है। क्लियर है? तो जैसे ही टच करेंगे ये क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। तो ये हो गया थिग्मोनास्टी। ऐसी फोटोनास्टी भी शो करते हैं डैंडिलियन फ्लावर, जो सन जैसे ही आता है वो ओपन हो जाएगा, और मून फ्लावर जो मून लाइट में ओपन होता है। क्लियर है? तो ये था हमारा कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। अब सारी माधव आर्मी कमेंट में जरूर बताना आपको ये चैप्टर कितना, ये टॉपिक समझ आया, और अपने डाउट्स भी बताओ कमेंट में। और माधव आर्मी जिंदाबाद के साथ इस लेक्चर को एंड करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे। गुड बाय।